सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने द्वितीय पाठा दुर्बुद्धि विनिश्चिति का आप लोग को हिंदी अनुवाद बताया और उससे संबंधित प्रश्न और अभ्यास कार्य बताए थे। आज मैं पुनर्अभ्यास में आप लोगों को तृतीय पाठा स्वावलंबन का हिंदी अनुवाद बता रही हूँ तथा अन्य अभ्यास कार्य जो परीक्षा से संबंधित हैं वो बता रही हूँ। तो देख लीजिए पहले हिंदी अनुवाद। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। मित्र मन दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत। श्रीकंठ के पिता जो थे वो धनी थे। समृद्धा माने बच्चों धनी थे। तो तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। उसके भवन में जो थे वो सारे सब प्रकार के, सर्वविधानी माने बच्चों होता है सब प्रकार के, सुख साधनानि साधनानि सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभासन। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडंबरविहीन साधारणं च आसीत्। तो आपने देखा बच्चों कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ जो थे दोनों मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे और उसके भवन में, उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने, उसके विशाल भवन में 40 खम्बे, 40 खम्बे, स्तंभ माने खम्बे, जिस पर भी पिलर यानी जिस पर जो है वो घर खड़ा रहता है। तो 40 खम्बे थे और उसके 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु माने होता कमरों में 50 यानी 50 खिड़कियाँ थी। 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी। 44 द्वाराणि माने दरवाजे। 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे थे। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो। किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता जो थे वो निर्धन कृषक दंपति थे, किसान पति पत्नी थे। उनका घर आडंबर विहीन यानी किसी भी कृत्रिम बनावट से, तो आडंबर विहीन बनावट से रहित और साधारण था। तो कृत्रिम बनावट से रहित और साधारण था, उनमें कोई भी दिखावा नहीं था। आडंबर विहीन, दिखावा रहित और साधारण था। तो फिर से देख लीजिए बच्चों। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे। तस्य भवने, उसके भवन में सब प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में 40 खम्बे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 यानी 44 द्वाराणि दरवाजे, 36 यानी 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका, वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। किंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन और निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीन साधारणं च आसीत्।
उनका घर दिखावे से रहित, कृत्रिम बनावट से रहित या दिखावे से रहित और साधारण था। अब बच्चों दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। एकदा श्रीकंठा तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया। आतिथ्य माने अतिथि सत्कार किया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठा कथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्ता नास्ति। केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आप सभी को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहुवा कर्मकरा सन्ति। मेरे घर में तो अनेक सेवक हैं। कर्मकरा कर्मचारी या सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति। मेरे भी 8 सेवक हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे और 2 कर्णे स्तः। वो क्या है? 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं। क्योंकि हम लोगों को किसी भी कार्य करने के लिए इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ती है। चलने के लिए पैर, काम करने के लिए 2 हाथ, देखने के लिए 2 आँखें और सुनने के लिए 2 कानों की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे 8 हमारे सेवक हैं, कर्मकर हैं, जिनके द्वारा हम प्रत्येक कार्य को करते हैं। बच्चों इस प्रश्न का हिंदी अनुवाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे देखते हैं। एते प्रतिक्षणं मम सहायका किंतु तव भ्राता सदैव सर्वत्र न उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। तो ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, यानी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान जो हैं वो प्रत्येक क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भ्राता तुम्हारे जो सेवक हैं वो सदैव सब जगह जो हैं उपस्थित होने में समर्थ नहीं है, यानी उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्या अधीना। तुम तो अपने कार्य के लिए सेवकों के अधीन हो, यानी यदि तुम्हारे सेवक नहीं आए तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं चल सकता है। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में ही यानी आत्मनिर्भर होने पर तो सब प्रकार से सुखी है। जो मनुष्य अपने सहारे जीता है उसको कोई कष्ट नहीं होता है। तो स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन में तो सदैव सुख है, यानी आत्मनिर्भर होने पर तो सब प्रकार से सुख है। न कदापि कष्टम भवति। किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। कदापि माने कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठावदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकाराणि
स्वमेव कर्तुम् इच्छामि। अब से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। 12:15 इदम, अब 12:30 बजे हैं। ठीक है, अच्छा है, अब 12:30 बजे हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, इस समय मैं घर चलता हूँ। पुनः देख लीजिए बच्चों। एते प्रतिक्षणं मम सहायका, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव सब जगह उपस्थित हो नहीं सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम तो अपने प्रत्येक कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वो अनुपस्थित होंगे, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन में तो सब प्रकार से सुख है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठावदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु माने ठीक है, अच्छा है। 12:15 इदम, अब जो है वो 12:30 बजे हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, इस समय मैं घर चलता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर मैं बता रही हूँ।